इसका डुप्लीकेट आधार कार्ड मिला, फोटो मिला, दूसरे के बातचीत करते थे वो पकड़ा। मैंने लड़के से भी बात करा, मैंने उसको समझाया भी भैया ये मेरा नहीं होता ना तो तेरा भी नहीं होगा, इसको ऑपरेशन करा रखा हूँ, बच्चे भी नहीं होगा। मेरे 4 बच्चे खुद को पहले ही है। उस लड़के को भी मैंने बताया था, बात भी हुआ, थाना पे भी मिला मेरे को। लेकिन उस लड़के ने क्या पता नहीं क्या देख लिया नहीं देख लिया, उसको लेके और मेरा घरवाली को बाकाबे में पैसे के दे करके और लेके भाग गई है। हाँ, उसका घर पे जा करके मैं जानने के लिए चाहता हूँ। नागो में रह रहा है वो, नागो की रहने वाला है, बरनाला रोड के आ गया, 17 किलोमीटर है यहाँ से। लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्या पता उसका फैमिली मेरे को मारे कुछ करे तो मैं कैसे रहूँगा बच्चों के साथ, बच्चों कौन देखेगा। पहले भी यही हरकत करी थी, किसी से बात करता था तो मैंने उसको बोला भी क्यों वैसे कर रही है, कहते मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी जीऊं, ऐसे बोलती है मेरे को, मेरा बात नहीं सुनती है, बच्चों को पीटती है, मारती है। हाँ, उसका माँ सब जानती है, उसके माँ बाप सारे उसके खिलाफ है, लेकिन मेरे को ही उसका माँ बाप गलत ठहरा रहा है। मेरा नाम भाई प्रमोद है। भैया मेरे से ने 2 साल से दुखी कर रखी है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखी है, ये इतना कर रखी है भैया मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, बच्चों को कैसे पालूं कैसे रखूं। किसी का घर टूटता है उसको पता लगता है कैसे घर टूटता है, लेकिन वो समझ नहीं रही है। किसी और के साथ में गुरगामा रह रही, 9 सेक्टर में रह रही, उसके साथ रह रही। ये लड़का है, ये देख लो फोटो आप देख सकते हो, इसके साथ रह रही गुरगामा 9 सेक्टर में, विश्वास हॉस्पिटल में काम कर रही है दिल्ली में। और नागो के वो लड़का रहने वाला है, उसके घर में 2 महीने वो रही भी है, बहू बन के उसका माँ बाप रखा है। किंतु उसका माँ बाप को मेरे घरवाली ने बताया एक ही बच्चे है मेरे पास बेटी, उसने ये बोला, लेकिन तू मेरे पास 4 बच्चे हैं। ये उसका एड्रेस है, नागो की गांव का, सब कुछ दिया पुलिस को, थाना कोर्ट कचहरी करा, कुछ नहीं कोई सुनवाई है। एसपी साहब को दिया, मैडम मेरा सरदर थाना बुला के बयान ले लेती है और वो दोनों को बुला के बयान नहीं लेती है। कहता वो नहीं रहना चाहती है तो क्यों उसके पीछे पड़ा, तू उसको छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दे, हमारे साथ इतना कर दिया, इतना कुछ हो गया। वैसे मेरे को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक मैं नहीं छोड़ सकता। जहाँ तक मैं पहुँचूँ मेरे को आप लोग लेके जाओ, मेरे हम लोग को इंसाफ दिलाओ। हमारे बच्चे को भटक रहे हैं, रूम खाली करवा दिया, सड़क पे ला दिया, मैं रहूँ तो रहूँ कहाँ, रहने के मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है। मैं तो कहीं और आके अभी ये काम कर रहा हूँ, करूँ क्या मैम, सारे परेशान हूँ, मैं रो रहा हूँ, गिरा रहा हूँ। मेरे को सारा दुखी कर रखे हैं, लोगों के जवाब देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मेरे बच्चे मेरे कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे को भी दिखा दो कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे। हमारे कितना दुखी कर रखा है भाई साहब। जितने भी दर्शक देख रहे हो आप, डुप्लीकेट आधार कार्ड बना रखी है, दोनों पति पत्नी मिलके 420 का डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के शहर में रह रही, दिल्ली गुड़गामा 9 सेक्टर में। भाई साहब जितने भी लोग सुन रहे हो आप लोग, जितने भी जहाँ भी हो जैसा भी हो, उन लोगों को दोनों को अलग अलग करके उन लोगों को घर भेजो। मेरे पास आबे बयान ले, मेरे को फोन कर कहती है मेरे और मेरे बच्चे को घर छोड़ा, यहाँ सिरसा मैं नहीं आऊँगा। मैं कैसे विश्वास करूँ उस पर, मेरे पास 2 बार हरकत कर चुकी है। यहाँ पे 112 बुला के और कहती मैं पति और बच्चे के साथ रहूँगा। उसका माँ भी थी, माँ का भी सामने छोड़ के चला गया, उसका माँ सारी खेल देखी है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? हमारे शादी 2007 में हुआ भाई जी, हमारे साथ उसने 19 साल गुजार लिया है। और मेरे को ये 7 महीने से उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे को पता लग गया, मैंने उसको पूछा, हाँ सब कुछ कहा, ये हरकत तू छोड़ दे। इसका डुप्लीकेट आधार कार्ड मिला, फोटो मिला, दूसरे के बातचीत करते थे वो पकड़ा। मैंने लड़के से भी बात करा, मैंने उसको समझाया भी भैया ये मेरा नहीं होता ना तो तेरा भी नहीं होगा, इसको ऑपरेशन करा रखा हूँ, बच्चे भी नहीं होगा। मेरे 4 बच्चे खुद को पहले ही है। उस लड़के को भी मैंने बताया था, बात भी हुआ, थाना पे भी मिला मेरे को। लेकिन उस लड़के ने क्या पता नहीं क्या देख लिया नहीं देख लिया, उसको लेके और मेरा घरवाली को बाकाबे में पैसे के दे करके और लेके भाग गई है। हाँ, उसका घर पे जा करके मैं जानने के लिए चाहता हूँ। नागो में रह रहा है वो, नागो की रहने वाला है, बरनाला रोड के आ गया, 17 किलोमीटर है यहाँ से। लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्या पता उसका फैमिली मेरे को मारे कुछ करे तो मैं कैसे रहूँगा बच्चों के साथ, बच्चों कौन देखेगा। आप लोग सारा इंसाफ दिलवाओ मेरे को, जितने भी दर्शक देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इसको, जितने हो सके आप फैलाओ। उस आदमी को और उस औरत को ना बाजार से बाहर निकाल कर छोड़ो, क्योंकि आज मेरे साथ किया, उसने 2 बार गलती कर चुकी है, लेकिन अब वो माफ़ी का लायक नहीं है। मैंने 2 बार उसको माफ़ कर दिया था, पहले भी यही हरकत करी थी, किसी से बात करता था तो मैंने उसको बोला भी क्यों वैसे कर रही है, कहते मेरी ज़िंदगी में जैसे मर्जी जीऊं, ऐसे बोलती है मेरे को, मेरा बात नहीं सुनती है, बच्चों को पीटती है, मारती है। हाँ, उसका माँ सब जानती है, उसके माँ बाप सारे उसके खिलाफ है, लेकिन मेरे को ही उसका माँ बाप गलत ठहरा रहा है। मेरे 12 साल हो गया जी, पदार हो गया मेरे को, 3 महीने से उसके साथ रह रहे, 3 महीने से साथ। वो लड़का यहाँ काम करता है वाल्मीकि चौक पे, जहाँ पे हम रह रहे थे ना, वहाँ से भी उसने खाली करवा दिया है।
मैं रहूं कहाँ? मेरे को कोई रूम भी नहीं दे रहा है, कहीं रहने के ठिकाना नहीं है, मैं रहूं कहाँ? आप लोग मेरे को इंसाफ दिला कर रहने का ठिकाना दिलाओ। फोन आया था जी, वो कह रहे मेरे बच्चों को मेरे घर छोड़ जाओ। किस भी इस बात पे छोड़ दूं? कहीं बेच लेगा मेरे बच्चों को, कहीं कहीं उठा के भाग जाएगी। फोन मैं करो उसको, फोन मिलाओ। क्या वो कहती मैं किसी के साथ नहीं हूँ। दोनों वीडियो वायरल कर रही है, पोस्ट कर रही है वीडियो को। हाँ, फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं, दोनों मिल के फोटो डाल रहे हैं फेसबुक पे। हाँ, वीडियो छोड़ रही है। मैं कैसे नहीं समझूं? दोनों के एक साथ फोटो भी है, मैं वो फोटो भी दिखाता हूँ आपको। दोनों के एक साथ फोटो है, ये फोटो है, दोनों एक साथ सो रही है। दिल्ली में रह रही है, गुड़गामा 9 सेक्टर में। अभी सुन रहे हो, उस गुड़गामा 9 सेक्टर से इसको निकाल के बाहर फेंको। वो कहीं का लायक नहीं है, मेरा घर तोड़ा है इसने। हाँ, नमस्कार भैया। हाँ जी, अब बताओ इनको छोड़कर क्यों चले गए आप? एक बात तो सुनो, कोई भी जनानी अपना घर छोड़ के और अपने बच्चे के छोड़ के क्यों जाती है? कोई दिक्कत होता है या कोई रीजन होता है ना? मैं क्या दिक्कत दिया तुम्हारे को? मैंने क्या दिक्कत दिया ये बताओ। मेरी बात सुनो, अगला आपसे भी सवाल करेगा, हाँ, मेरे से नहीं। ठीक है, हाँ। आप ये बताओ, आपको क्या ये परेशानी करता था? शराब पीता था? क्या बात थी? भैया बात ये था कि जब मैं 12 घंटे की ड्यूटी करके आती थी, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, और जब तक आप हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ, मेरे तो किसी का फोन आएगा, किसी से बात करेंगे हम। ठीक है। इस बात से लेके ये क्या करते थे, हमेशा हर बात पे शक करके मारना पीटना था इनका। ठीक है, मारते पीटते जी, फिर उसके बाद क्या करे, ये पंचायत तौर से मेरे को डिवोर्स दे दिया। ठीक है। हाँ, पंचायत तौर से डिवोर्स देने के बाद भी मैं रगड़ा से जबरदस्ती के नाल पे मैं इनके साथ 3 साल रहा वहाँ पे। ठीक है, ये बार बार जब इनको किसी मेरे सामने में क्या कहते हैं, किसी लड़की को ये मेरे भाभी है और बच्चों दिया कहते हैं ये मेरे भतीजा भतीजी है, मेरे तू भाभी ये झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ क्यों बोल रही हो? कितना के झूठ बोलोगे तुम? एक मिनट आप चुप हो कितना जाओ, झूठ एक बोलोगे? मिनट तुम तो बयान दियो दारू शराब एक मिनट पीता आप है। चुप हो जाओ। आप ये बताओ जी, आप किसी दूसरे लड़के के साथ आपकी फोटो है, आप फोटो वायरल कर रहे हो, आप दूसरे लड़के के साथ क्यों भागे हो फिर? भैया मेरी बात सुनो, भाग्य भोगे तो मैं कुछ नहीं, ठीक है, नहीं मैं भागी हूँ। उसके पास क्या है कि मेरा फोन है तो उसमें जो पुरानी हमारे वीडियो होएगा, फोटो होएगा, वो होएगा। फिलहाल मैं उसके साथ नहीं हूँ, ठीक है। थाना तक हमने गए, केस करा अगला, मैं वहां तक गई, हाजिर हुई अगले के सामने, थाना के सामने। मैंने अगले की यही बात बोला कि भाई जी मेरी बात सुनो, जब उस लड़का के कोई गुनाह नहीं, एक फोटो खिंचाने से क्या कोई फंस जाता है? अब आप ये बताओ, अब आप इनके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते? 4 आपके बच्चे हैं। हाँ, 4 तो मेरे बच्चे हैं भैया। तो आप रहना चाहते हो या बच्चों के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते? मेरी बात सुनो भैया, मैं बच्चों के साथ भी रहना चाहती हूँ और इनके साथ भी रहना चाहती हूँ। तो दिक्कत कहाँ रही है फिर? दिक्कत कहाँ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि जब मैं इनके घर पे गई थी एक महीना बाद, ठीक है, इनसे हमारे बातचीत होया, ये कहते घर आ जा, कोई बात नहीं, आराम से तू रहना, ठीक है। जब मैं घर पे गई, इनके पापा दारू शराब पी के बीच रोड पे घींच के मारे हमें। तो किसी और के साथ तुम 2 महीने अब एक बात बताओ, अब आप जहाँ भी हो इनके पास और अपने बच्चों के पास आ जाओ, आप घर बसाओ, नई जिंदगी शुरू करो, पुरानी बात आप भूलो। मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं आ तो जाऊं कल, ठीक है, बस इनके क्या विश्वास मैं करूं, कल हो के ये मेरे को फांसी दे के मार दे? इस बात की गारंटी है क्या भाई तंग नहीं करेगा? गारंटी है क्या? ये तंग तो क्या करना, तंग तो ये खुद कर रखी है, तंग तो मैं बता। अब एक बात बता, अब मेरे साथ सही से रहेगी, मेरा बात मानेगी तो मैं क्यों परेशान करूंगा? किसी के साथ बात करेगी, किसी का घर वाला भी बोलेगा। आप एक बात इनको विश्वास दिलाओ भी, आप किसी से बात नहीं करोगे। किसी से बात करेगी तो किसी का घर वाला बोलेगा, वीडियो वायरल करेगा। आप ये विश्वास दिलाओ भी, किसी को आप किसी से बात नहीं करोगे फोन पर, ये विश्वास दिलाओ आप। भैया मेरी बात सुनो, मैं जहाँ तक फोन ही नहीं रखूंगी, ठीक है, नहीं रखोगी तो कोई बात नहीं। आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, आप अगर फोन नहीं रखोगे तो आप इनके पास आ जाओ, कल ही आ जाओ, मैं आपका घर बसा देता हूँ, बच्चों के साथ रहो आप। ठीक है? ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुनो भैया, एक बात तो सुनो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बस जाऊंगी, बस उस कॉलोनी में, उस एरिया में मैं किस मुंह लेके रहूं, ये पहले मेरे को बता इसी दो। कॉलोनी में हुआ तो यही कॉलोनी के लोग तो समाधान करेंगे, यही कॉलोनी के लोग समाधान करेंगे, और बाहर के लोग। अब आप चाहते क्या हो ये बताओ? सोनू भैया मेरी बात सुनो, मैं तो यही चाहती हूँ, जैसे प्रमोद ने मेरे को उछाल दिया ना हवा में। मेरी बात सुनो, अगर आप ये चाहते हो, अगर आप बसाना चाहते हो,
या तो अब आ जाओ या कल आ जाओ, आप इनके घर आ जाओ, हम आपकी वीडियो नहीं डालेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ आप आ जाओ, आप अपना घर बसाओ, हमें वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी बात सुनो भैया, मैं कल तो आ जाऊंगी, मेरे कोई अति नहीं। मुझे इस बात को कौन गारंटी ले रहा है कि कल हो के ये हमें टॉर्चर नहीं करेंगे, कल हो के टॉर्चर नहीं करेगा, पक्की बात है। नहीं करूंगा, नहीं किंतु करेगा। बात मानेगा तब ना, बात तो मानते नहीं। मैं इसे लिखवा के दे दूंगा, ये टॉर्चर नहीं करेगा। आप लिखवा के दे दो, आप जिम्मेदारी ले लो, अगर कल हो के मेरे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रमोद है। मेरी बात सुनो, होने को तो अब पता है कि आदमी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये आपको तंग नहीं करेगा, इस चीज़ की मैं इससे लिखवा के दे दूंगा। अच्छा हाँ आपको कोई तंग नहीं करेगा, अगर तंग करे तो आप मेरे पास आना, मेरे से बात करना, ठीक है भैया, ठीक है। आप कल आ जाओ, ठीक है। ठीक है भैया।